गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम DSSB के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं अपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर यदि चिन्हित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट दिए जाने पर उस पर अर्जित लाभ का क्या प्रतिशत होगा। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम MP जो है कि उस पर चिन्हित मूल्य को MP कहा जाता है। तो वो MP जो है हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं। अब यदि किसी वस्तु पर यदि चिन्हित मूल्य 25% की छूट दी जाती है, तो इस मूल्य पर जो है डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 25% का। उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका SP कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25। SP क्या होता है, SP होता है MP माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो 25%, 100 रुपये पर 25 रुपये का यदि डिस्काउंट दिया गया तो SP मतलब उसे 75 रुपये में बेचा गया। तो इससे अर्जित लाभ जो है 25% है। लाभ कितना है, लाभ मतलब प्रॉफिट है 25%। तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास SP आ गया और लाभ आ गया। और यदि हमारे पास SP है और लाभ है तो हम CP निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। ये हमारे पास इन तीनों चीज़ों में संबंध होता है, SP, प्रॉफिट और CP में। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम जो है क्या निकाल लेते हैं, CP निकाल लेते हैं। तो CP कितना हो जाएगा, 100 अपॉन, क्या करेंगे फिर हम 100 में जो है इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है 25 को, और 100 को ऐड कर लेंगे 125 आ जाएगा, मल्टीप्लाई CP कितना है, SP कितना है, SP है 75, ये हो जाएगा। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 60 रुपये जो है CP आ गया। मतलब वो चीज़ जो है उसने 60 रुपये में खरीदी थी। अब आगे क्या कहता है, चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट दिए जाने पर, यदि चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो नया डिस्काउंट कितना आ गया, D2 कितना आ गया। जब चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट दी गई तो 100 माइनस 10 मतलब 90 रुपये कितना आ गया, नया SP आ गया। तो CP हमारा 60 है, SP हमारा कितना है, 90। तो हमें क्या बताना है, अर्जित लाभ। अब अर्जित लाभ कितना होगा, तो लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है 30, CP कितना है 60 और मल्टीप्लाई 100। तो 3 2 60 50। तो 50% इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले जो है यूज़ किए इस क्वेश्चन में। तो चलिए प्रॉफिट लॉस के थोड़े से फॉर्मूले हम देख लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। किसी इंसान को प्रॉफिट कब होता है, जब वो कोई चीज़ कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देता है। लॉस कब होता है किसी को, जब वो कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदता है लेकिन कम में बेच देता है। CP जो है बड़ा होता है SP से। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। इसके बाद प्रॉफिट CP और SP में क्या संबंध होता है, SP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। ये सभी फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम CP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। CP कितना हो जाएगा, 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। लॉस की फॉर्म में यदि हम देखें तो लॉस की फॉर्म में SP कितना होता है, SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस, यहाँ लॉस परसेंटेज लिखा जाता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंटेज लिखा जाएगा, यहाँ पर भी प्रॉफिट परसेंटेज लिखा जाएगा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई
CP, या फिर CP को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP, हमने लिख लिया। अब डिस्काउंट क्या, SP क्या होता है, SP होता है MP माइनस डिस्काउंट, ये SP का फॉर्मूला होता है। एक बार और सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, लॉस होता है CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा CP पर निकाले जाते हैं। SP क्या होता है 100 माइनस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। CP क्या होता है 100, इसी फॉर्मूले से जो है हमने ट्रांसफ़र करके ये वाला फॉर्मूला बनाया है। इसी तरह यदि लॉस दिया है तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है। इसी फॉर्मूले को हम CP की फॉर्म में लिख सकते हैं 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस, और SP कितना होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो चलिए आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। यदि X और Y 1755 और 1560 के HCF और LCM हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो HCF और LCM देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है HCF और LCM। आप जानते हैं कि HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यदि दो संख्याएं हमें दी हों जिनके HCF और LCM दिए हैं तो एक फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि हम एग्जाम्पल की सहायता से HCF LCM समझें तो मान लो हमें दो नंबर दिए हुए हैं 6 और 18। HCF क्या होता है, HCF ये हम पता लगाएंगे कि कौन सा वो नंबर है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 6 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 2, ऐसे 18 का यदि हम फैक्टर करें तो 18 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इनका यदि हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 ये कॉमन आ गया और 2 ये कॉमन आ गया, तो ये इसका HCF आ गया 6। मतलब 6 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा, और 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है। 6 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा। यदि इसी का LCM निकालें तो इसका LCM हो जाएगा 3। देखिए मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया हुआ है इसमें, इस वाली लाइन में 3 2 बार आया हुआ है, तो 3 इंटू 3, और 2 देखिए 2 इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 18 इसका LCM हो जाएगा। LCM क्या है, LCM वो नंबर है जिसको 6 और 18 पूरा डिवाइड कर देंगे। इसमें 6 इनको डिवाइड कर देगा, इसमें जो है 6 और 18 को पूरा डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे HCF और LCM होते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि X और Y 1755 और 1560 के HCF और LCM है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके HCF और LCM निकालेंगे, जिसमें हम HCF को X लिख देंगे और LCM को क्या लिख देंगे, LCM को हम Y लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं 1755 और 1560 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 1755 के फैक्टर कितना आएगा, 5 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13। आप इस तरीके से भी इसके फैक्टर कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर लिया। ऐसे करके जो करते हैं आपने 7th 8th क्लास में सीखे होंगे, इस तरीके से भी आप इनके फैक्टर कर सकते हैं। 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 13 इंटू 3, ये 1560 के फैक्टर आए हैं। अब क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो भी दोनों के फैक्टर कॉमन है वो HCF में लिख लेंगे। तो एक तो 13 कॉमन है तो 13 आ गया, एक क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, और एक क्या कॉमन है, एक 5 कॉमन है। तो ये इसका जो है क्या आ गया, HCF आ गया। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा। अब LCM देखते हैं, LCM क्या आएगा इनका, LCM आएगा 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 13। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इसका LCM। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 20 इंटू 27। अब हमें इन दोनों में ये जो है X आया है,
HCF को इन्होंने x बोला हुआ है, तो ये x आया है और ये y आया हुआ है। तो हमें जो है एक तरीके से x और y में संबंध बताना है। यदि हम इन दोनों नंबर में संबंध निकालेंगे 195 और 5 इंटू 20 इंटू 27, तो ये आएगा कि y जो है 72 गुना है x के। मतलब कि इसमें 72 की यदि हम 195 में 72 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को जोड़ने पर योग 2 प्राप्त होगा। इसमें दिया हुआ है कि इस संख्या में, जो भी ये संख्या हमें दी हुई है, इसमें क्या जोड़ें कि हमें योग क्या प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये संख्या जो लिखी हुई है ये क्या है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, 3 + 1/4 करेंगे। इसको कैसे ऐड करते हैं, 4 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 + 1/4 13/4। तो ये कितना आ गया, ये 3 + 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13/4। तो देखिए यहाँ देखते हैं 1/1 + 1, इसको सोल्व करके क्या लिखा, 13/4। तो ये आ गया 13/4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है 1/13/4, इसको लिख सकते हैं 1/1 + 1/13/4 लिखा हुआ है, तो ये 4 ऊपर चला जाता है, 4/13 लिखेंगे इसको। ठीक है। अब इसको दोबारा से सोल्व करेंगे, 1 + 4/13 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 13 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे +4 लिखेंगे /13। ये आ गया 17/13। तो ये आ गया हमारा 1/17/13। अब इसको फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 13/17। तो जो है ये एक तरीके से ये हमारी टर्म कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 13/17 के इक्वल। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमसे पूछा हुआ है कि इसमें क्या जोड़ें कि योग जो है वो 2 प्राप्त हो जाए। तो 13/7 में क्या जोड़ें कि योग 2 प्राप्त हो जाए। मान लो इसमें x जोड़े और या योग क्या प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो x की वैल्यू निकालेंगे 2 - 13/17। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 17 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 34 - 13 और अपॉन में 17। जब 34 में से हम 17 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 21/17। जब 21/17 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4/17। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आप जानते होंगे, 17 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 1 = 17 और ये 4 बच जाता है, ये 1 तो आ जाता है, ये होल पूरा नंबर, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेट x बी द नियरेस्ट नंबर टू 12,119 which is exactly divisible by the product of the first 4 prime number. x is divided by the sum of the next 4 prime number, then the quotient is। इसमें क्या कहा हुआ है कि x क्या है, x इस नंबर के आसपास का कोई नंबर है जो किससे डिवाइड है, वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले 4 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से वो डिवाइड हो जाता है। पहले इतनी बात समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो अपने सिवा और 1 के सिवा किसी से नहीं कटते, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 केवल 2 से कटता है या 1 से कटता है। इसके बाद इससे बड़ा प्राइम नंबर होता है 3। 2 जो है एक ओनली ऐसा नंबर है जो और इवन भी है और प्राइम भी है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 3, इसके बाद 4 तो 2 से कट जाता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 और 7 ये जो है सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं या 1 से कट सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गए। हमें क्या कहा हुआ है कि हमें जो है इस जो ये नंबर दिया हुआ है 12,119, इसके आसपास का नंबर निकालना है जो इनके प्रोडक्ट से पूरा कट जाए। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। सबसे पहले 2 × 3 × 5 × 7 का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 210 आ गया।
जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो 210 आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उससे इसे डिवाइड करके देखेंगे। 210 से 12199 को क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो अब 5 जा हमारी चलेगी 1050 आ गया यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 169 और ये 9 यहाँ से हमने कर लिया और 8 जा चलेगी अब 1680 और ये बच गया 90। ये हमें ओवरऑल मिला। अब यदि हम इस दिए गए नंबर में से 19 माइनस कर दें तो ये 210 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, 2199 में से 19 माइनस कर दिया तो ये बचा हमें ये मिल गया 12,118। दोबारा से क्वेश्चन पर आते हैं। आपने देखिए क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कोई नंबर इसके आसपास का है जो 4 प्राइम नंबर से कट जाता है, 4 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से कट जाता है। अब वो आसपास का नंबर क्या आ गया, 12,180। अब आगे देखिए, इफ़ x इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 प्राइम नंबर। अब जो ये x है, ये x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12,180। ये जो है अगले 4 नंबर के सम से, अगले 4 प्राइम नंबर के सम से, अगले 4 प्राइम नंबर क्या हो गए देखते हैं, नेक्स्ट 4 प्राइम नंबर, अगले 4 प्राइम नंबर हो गए। हमने 2 3 5 7 लिख दिए तो आगे के क्या हो गए हमारे पास, 11 17 और 19। 7 के आगे के जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। अब इनका सम कितना आ गया, इनका सम आ गया 60। अब 60 से इसे डिवाइड करके जो क्वोशेंट आएगा वो बताना है हमें। 60 से किसको डिवाइड करना है, 12,180 को। ये बच गया हमारे पास 10 तो 180। तो क्वोशेंट क्या है, इसको क्वोशेंट बोलते हैं जो भी भागफल होता है, 203। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 203। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। x कोई नंबर है जो 12,119 के आसपास का है और पहले 4 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से जो है वो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले 4 नंबर का जो है प्रोडक्ट निकाल लिया, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। अब उससे जो है हमने इसे डिवाइड करके देखा तो 19 शेष बचा। अब इस 19 को हम दिए गए नंबर में से यदि माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 12,180। 12,180 एक ऐसा नंबर है जो 210 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, यदि x जो है अगले 4 नंबर के सम से डिवाइड हो जाए। अगले 4 नंबर का सम क्या हो गया, 60 हो गया। तो जो ये नंबर है हमने इसे 60 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो क्वोशेंट आया वो बताना था। उसके बाद जो क्वोशेंट आया वो आया 203। तो इसका 203 जो है आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास करते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको लगभग हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। ये एक आइडेंटिटी पर आधारित प्रश्न है। आइडेंटिटी क्या होती है, कुछ भी फॉर्मूले जो हम यूज़ करते हैं अलजेब्रा में अपने, वो आइडेंटिटी बोले जाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड जिसमें राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो ये जो है बेसिकली इस आइडेंटिटी पर जो है ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो देखिए कैसे, इसमें आपको क्या दिया होगा, जैसे आपको दे देंगे, ये ऊपर लिख के दे देंगे a³ प्लस b³ और नीचे डिवाइड में लिख के दे देंगे a² प्लस b² माइनस ab। तो इसका जो आंसर है वो a प्लस b हो जाता है सिंपली। ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिए आप, इसको आप याद कर लीजिए, कहीं नोट करके रख लीजिए। अब देखते हैं, अपने क्वेश्चन पर देखने का प्रयास करते हैं ए बी क्या दिए हुए हैं। तो ए बी हमें दिए हुए हैं, ये ए का स्क्वायर मान लेते हैं, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो 0.87 मैंने क्या बताया, इसका आंसर a प्लस बी हो जाएगा। 0.87 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे 0.13, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 आ गया, 1.00। तो ये आंसर आ गया, ये इसका उत्तर हो गया। ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी द्वारा क्रम से 6 और 8 घंटे पूरी तरह से भरा जा सकता है।
एक यदि हमने टंकी खोल दी मतलब, तो ए और बी, ए उसको 6 घंटे में भरती है और बी उसको 8 घंटे में भरती है। दोनों पाइप को साथ में एक ही समय पर खोला जाता है। ठीक है, कितने घंटों के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 4 घंटों में पूरी तरह भर जाए? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन में क्या करते हैं, 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। तो ऐसा नंबर हो गया। सब इसमें क्या करते हैं, बड़ा वाला जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। 6 8 दूनी 16, 8 24। तो 24 देखिए 6 के पहाड़े में भी आया हुआ है, 8 के पहाड़े में भी आया हुआ है, तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा सिंपली। तो एक तरीके से जो है ये 24 इसका एलसीएम आ गया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, ये ए का काम है, ये बी का काम है। ये 24 मान लो, 24 टोटल काम आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया कि 24 काम जो है टोटल है। अब 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, और 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 तिये 24। ये क्या आ गया, ये ए का 1 दिन का काम आ गया, ये बी का 1 दिन का काम आ गया। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया, एक तरीके से 7 हो गया। चलो कितने घंटों के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 4 घंटों में पूरी तरह भर जाए? इसमें क्या कहा हुआ है कि ए को जो है बीच में कभी बंद कर दिया, लेकिन बी कंटिन्यू चलता रहा कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। तो बी ने 4 घंटे तक कितना काम किया, पहले ये निकालते हैं। बी द्वारा 4 घंटे तक किया गया कार्य, तो बी द्वारा 4 घंटे तक किया गया कार्य कितना है, बी 1 घंटे में 3 कार्य करता है। बी 1 घंटे में कितने कार्य करता है, बी 1 घंटे में 3 कार्य करता है। तो 4 घंटे में कितना कार्य करेगा बी, तो 4 तिये 12, 12 काम जो है बी करेगा। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 24। ठीक है, जिनमें से बी ने जो है 12 काम निपटा दिया। तो बचा हुआ कार्य कितना बचा, बचा हुआ कार्य कितना हुआ, 24 माइनस 12, तो ये 12 आ गया। अब देखिए बचा हुआ काम कौन करेगा, अब बचा हुआ काम करेगा ए। एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में ए 4 काम करता है। तो 12 काम कितने दिन में करेगा, यदि ए किसी काम का 1 दिन का काम 4 है, तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 12/4, 4 तिये 12। तो बी जो है बचे हुए काम को 3 दिन में पूरा कर लेगा। इसका 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए